हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट होगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट हो उसे रखिए। जो चीज नहीं हो रही है रेजोनेट उसे आप स्किप कर सकते हो। चलिए तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। 3 of swords, King of swords, 7 of cups, 10 of cups, the Fool, 4 of pentacles, 7 of wands and 3 of wands bottom में। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आए हैं, यानी ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। बिल्कुल सभी ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखते हैं यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन कभी भी आपके साथ रूड हो जाते हैं, कभी भी आपके साथ एक डिटैचमेंट फील करने लगते हैं या आपको डिटैचमेंट फील करवाने लगते हैं, है ना। बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन इस पर्सन ने आपको दी है। अपनी मर्जी से हमेशा इन्होंने इस रिश्ते को ना चलाया है, यानी अपनी मर्जी से ये आपके साथ अच्छे से बोलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और अपनी मर्जी से आपके साथ रूड हो जाते हैं, बिल्कुल बात बंद कर देते हैं, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे देते हैं। हर तरीके से इन्होंने इस रिलेशनशिप को लाइक कंट्रोल करा हुआ है। ये उस तरीके की एनर्जी है। बट मैं रियलिटी आपको बताऊं ना कि जितना ज्यादा आप इस रिश्ते को लेकर डेस्परेट हो या जितना आप इस रिश्ते को लेकर पैशनेट हो, उतना आपके पार्टनर इस रिश्ते को लिए डेस्परेट और पैशनेट नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वो उतने ज्यादा अटैच्ड आपके साथ फील नहीं करते हैं जितना अटैचमेंट आप उनके साथ फील करते हो। ठीक है, आई नो कि आपको ये सुनकर शायद हर्ट होगा, बट यार जो फैक्ट है मैं वो चीज आपको बता रही हूँ कि उतना ज्यादा अटैच नहीं है आपके साथ जितना ज्यादा अटैचमेंट आप इनको लेकर फील करते हो। और आपको भी ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये पर्सन बियॉन्ड इल्यूजन एकदम से बदल जाएगा, एकदम से चेंज हो जाएगा ये पर्सन। देखो, एकदम से कुछ नहीं होता है, इस पर्सन को भी वक्त लगेगा। ये चेंज जरूर होंगे, इनके अंदर चेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन वक्त लगेगा, एकदम से कुछ नहीं होता है। इनके बिहेवियर ने, इनके एटीट्यूड ने आपको बहुत हर्ट करा है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो इनके बिहेवियर ने, इनके एटीट्यूड ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है, बहुत डिटैचमेंट फील करवाई है ना। लेकिन आप हमेशा, आपने इनको एक लविंग एनर्जीज दी है। आप इनसे हमेशा, पता है, एक्सपेक्ट करते आते हो कि आपको इनसे लव चाहिए, आपको इनसे अफेक्शन चाहिए, केयर चाहिए, लेकिन वो चीज आपके पार्टनर आपको नहीं दे रहे हैं। उससे ज्यादा लव, अफेक्शन, केयर तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स यानी अपनी फैमिली को देते हैं। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में जिसको ये देते हैं। ठीक है, ये अपनी फैमिली को मुझे बेसिकली दिख रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। उतनी इंपॉर्टेंस ये अपनी फैमिली को देते हैं जितनी आपको नहीं देते हैं। आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं दी है इन्होंने, तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चलो आगे देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। न्यू विजन की एनर्जी है। ये पर्सन भी, देखो, आप इनको आने वाले समय में आप देखोगे कि इनके अंदर भी बहुत चेंज आएंगे। जो अभी तक ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने दिमाग से चल रहे हैं, वो पर्सन आने वाले समय में अपने दिल से चलते हुए भी आपके लिए दिखेंगे। यहाँ पर में भी ऐसी एनर्जी है जहां पर आपके पार्टनर को आने वाले समय में स्ट्रांगली रियलाइज हो जाएगा, ये महसूस हो जाएगा कि जितना प्यार आप उनसे करते हो ना, उतना प्यार उनसे कोई भी नहीं कर सकता है। ओके, आने वाले समय में ना ये चीज उनको महसूस हो जाएगी कि आपने बहुत कुछ उनके लिए करा है, बहुत फेवर्स करे हैं उन पर, या बहुत कुछ उनके लिए करा है जिनके लिए कभी भी उन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं करा,
कभी भी उन चीजों के लिए ग्रेटफुल नहीं हुए हैं आपके सामने। लेकिन आने वाले समय में ना ये पर्सन की एनर्जीज ऐसी भी दिख रही है मुझे, इवन ये प्रेजेंट एनर्जीज भी हो सकती हैं, बिकॉज न्यू विजन की भी एनर्जी निकल कर आई है। ये मे बी इनकी प्रेजेंट एनर्जी भी हो सकती है, जहां पर ये आज भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं कि आपने कितना कुछ इनके लिए कर दिया है, और ये अब उन चीजों को देख पा रहे हैं जो ये कभी देख नहीं पा रहे थे ना, अब ये उन चीजों को देख पा रहे हैं कि आपने कितना कुछ इनके लिए करा है, कितने फेवर्स, कितना हेल्प इनके लिए करा है, और ये अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ग्रेटफुल हैं, बहुत थैंकफुल हैं आपके लिए कि आप इनकी जिंदगी का, आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा रहे हो। 7 ऑफ कप की एनर्जी है, ये पर्सन फिर भी वापस नहीं आ रहे हैं, प्रोजेक्शन की एनर्जी है। ओके, यहाँ पर आप दोनों की तरफ से मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, ना ही आप उन्हें पहले अप्रोच कर पा रहे हो, ना ही आपके पार्टनर आपको पहले अप्रोच कर पा रहे हैं। आप अब अपने पार्टनर की तरफ से आपने ये चीज डिसाइड कर ली है कि अगर आप कोई एक्शन लेगा तो वो आपके पार्टनर। आपने बहुत एफर्ट्स डाल लिए इस कनेक्शन में, बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ कर लिया आपने इस कनेक्शन के लिए, लेकिन आपको लगता है कि ठीक है, अगर आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और सच में आपसे प्यार करते हैं, तो आपको लगता है कि अब वही पर्सन आपको लेकर एक्शंस लेंगे, लेकिन आपको उनकी तरफ से भी कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर भी अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, और वो कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जबकि वो आपको लेकर स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, इट्स एन एनर्जी जहाँ पर सोच रहे हैं आपके बारे में, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई एफर्ट्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इनका ज्यादा फोकस अपनी फैमिली की तरफ दिख रहा है मुझे। 10 ऑफ कप की एनर्जी, आप भी कहीं ना कहीं ये सोचते हो, टोटैलिटी, आपको भी पता है कि फैमिली आपके लिए भी जरूरी है, लेकिन फिर भी आप फैमिली से हटकर इनके बारे में सोचते हो, है ना। फैमिली से हटकर आप इनको टाइम देते हो, वो प्रायोरिटी, वो टेंशन देते हो आप, जबकि आपके लिए भी अपनी फैमिली, अपना करियर जरूरी है। तो फिर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ऐसा आपके लिए क्यों नहीं करते हैं, है ना। आपको लगता है कि वो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आप अपनी फैमिली को छोड़कर उनको चेस करते हो, उनके पीछे भागते हो, लेकिन वो आपके लिए सब कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में चलती है। आपको भी लगता है कि पर्सन जल्दी से जल्दी एफर्ट्स डालें, जल्दी से, अगर इतना ही प्यार ये पर्सन आपसे करता है तो आप भी एक्सपेक्ट करते हो ना कि इनकी तरफ से भी एफर्ट्स हो, इनकी तरफ से भी कोई एक्शंस हो इस कनेक्शन में, लेकिन फिर भी आपको उनकी तरफ से कोई एक्शंस, कोई एफर्ट्स देखने को मिल ही नहीं रहे हैं। पता है क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि इनके लिए ना आप, आई डोंट नो, बट जो एनर्जीज देखो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मैं वो आपको बता रही हूँ। आई नो आपको सुनकर थोड़ा बुरा लग सकता है, बट यस, आप इनके लिए एक बर्डन की तरह हो चुके हो। बर्डन क्यों, मैंने बर्डन का वर्ड क्यों यूज करा है? आप इसलिए इनके लिए बर्डन की तरह हो क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ रिश्ते में आने का मतलब है कि आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना, आपको हर तरीके से आंसरेबल हो जाना, है ना। वो कहाँ गए, क्यों गए, क्या करा, क्या नहीं करा, सब कुछ आपको बताना, है ना। कोई टाइम लिमिटेशंस, कोई वॉल नहीं रह जाएगी आप दोनों के बीच में। और उनको लगता है कि, और आपके पार्टनर एक फ्री बर्ड की तरह, मतलब जैसे कहते हैं ना, वैसे रहना चाहते हैं, वो फ्रीली होकर रहना चाहते हैं। तो ये पर्सन को उन्हें लगता है कि अभी वो इस लायक नहीं है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा सकें। वो अपने आप को अभी इतना मेंटली फिट नहीं मानते हैं, या इतना फाइनेंशियली फिट नहीं मानते हैं कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली उठा सकें। ये भी कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में है। वरना उनका भी मन करता है फूल यानी रीयूनियन करने का, आपके साथ रिकंसिलिएशन करने का उनका भी मन करता है। ठीक है, आपको लेकर ग्रेटफुलनेस आज भी है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, और वो आज भी आपके साथ डिटैच नहीं होना चाहते हैं। आज भी वो अपनी मर्जी से आपके साथ अपने अकॉर्डिंग लेकिन चलना चाहते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग घूमना फिरना, रोमांस हो आप दोनों के बीच में, ठीक है, वो सब चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं। ठीक है, वो कोई, मतलब एक होता है ना कि अपने ऊपर एक बर्डन ले लेना, वो ये नहीं चाहते हैं। रिश्ते का बोझ उठाने के लिए या तो वो पर्सन अपने आप को इतना मेंटली फिट नहीं समझ रहे हैं। अब आप सोचोगे कि ऐसा ही क्यों, तो यस, आपके पार्टनर हैं ऐसे, उनका थॉट पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई हैं। ये पर्सन ज्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है, इन्होंने कभी एक्सप्रेसिवली होकर नहीं बताया, खुलकर नहीं बताया कि आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या है इनके दिल में आपको लेकर। इन्होंने कभी खुलकर आपको एक्सप्रेस नहीं करा, शायद करा होता तो आज आप दोनों के बीच में चीजें बहुत बेहतर हो सकती, लेकिन नहीं करा इन्होंने। हमेशा कभी सीधा सीधा जवाब तो दिया ही नहीं इस पर्सन ने। हमेशा आपसे अगर बात करी है ना तो पॉलिटिकल, यानी घुमा फिरा कर बात करना, घुमा फिरा कर हर चीज का जवाब देना, कभी सीधी बात नहीं करी, कभी सीधे तरीके से नहीं बताया आपके सवालों के क्या जवाब है ना। हमेशा पॉलिटिक्स खेले, मैनिपुलेट करा है आपको इस पर्सन ने। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ निकल कर आ रही है, माइंड की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में।
ओके ये पर्सन आपके बारे में इसलिए इतना ज्यादा सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ना, आप अपने आप को अंदर बहुत चेंजेस लेकर आए हो। 7 ऑफ वैंड, योगा करना, एक्सरसाइज या जिमिंग, कुछ ऐसा आपने या तो रिसेंटली अभी स्टार्ट करा है। अपने आउटलुक में आपने कुछ चेंजेस लेकर आए हो। इनर वर्क करना में भी आपने स्टार्ट करा है, ठीक है, विच इज मेकिंग यू मोर अट्रैक्टिव। ये चीज जो भी आपने अभी रिसेंटली कोई एक्टिविटी स्टार्ट अगर करी हो ना, तो उस चीज की वजह से आप बहुत अट्रैक्टिव हो गए, बहुत अट्रैक्टिव चेंजेस आपके अंदर आए हैं। और ये पर्सन आपके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं, ठीक है। ये आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस और बहुत अट्रैक्टिव एनर्जीज में आपको कहीं ना कहीं देखते हुए दिख रहे हैं। माइंड की एनर्जी है जो कि दिखा रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। यानी इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जहां पर ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में और डर भी रहे हैं काफी हद तक। उन्हें लगता है कि जैसे आप उनके हाथ से निकल जाओगे, आप किसी और के हो जाओगे, और ये आपको अपने हाथ से निकलता हुआ नहीं देख सकते। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनका कंट्रोल, इनका हक जो है आपके ऊपर, वो किसी भी तरीके से खत्म हो जाए। तो ये चीज आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वो आपके साथ वो आप पर हमेशा अपना कंट्रोल, जिसे कहते हैं ना, कि बनाए रखना चाहते हैं आपके पार्टनर। वो आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि अगर आप उनसे डिटैच हो गए या आपने गिव अप कर दिया ना इस कनेक्शन पर, तो फिर आप किसी और कनेक्शन में चले जाओगे, किसी और को डेट करोगे, किसी और के साथ एंगेज हो जाओगे, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे और आप इनको बुरी तरीके से भूल जाओगे। ये एक डर भी कहीं ना कहीं मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को दिखा रहा है विद आउटसाइडर। मे बी आप अपने पार्टनर को बिल्कुल ऐसा महसूस करवा रहे हो कि वो जैसे अजनबी हैं आपकी जिंदगी में। आप मतलब बिल्कुल भी आपका फोकस नहीं है अपने पार्टनर के ऊपर। आपने उनको बिल्कुल अपने दिल दिमाग से निकाल दिया है। मतलब अगर आ भी रहे ना आपके सामने, तो यू वर लाइक ठीक है, देखा और मुंह उधर कर लिया। आप उस एनर्जी में हो। आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं है अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, यू वर राइट नाउ, मतलब आप एक या तो न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में, या अपने करियर की तरफ ज्यादा फोकस दे रहे हो, बट यू आर नाउ नॉट मच फोकस्ड ऑन योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर पर ज्यादा फोकस नहीं दे रहे हो, या आप उन्हें इग्नोर, अवॉइड करना आपने स्टार्ट कर दिया है। मे बी आप एकदम साइलेंट एटीट्यूड में आ गए हो, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली एक आउटसाइडर की एनर्जी में है। आउटसाइडर की तरह ये पर्सन जो है फील करते हुए दिख रहे हैं। ओके, जैसे बिल्कुल आउटसाइडर है आपकी लाइफ में। आई डोंट नो ये आप इंटेंशनली कर रहे हो या आप, आपके एटीट्यूड, आपके बिहेवियर से ये चीज आपके पार्टनर को लग रही है, बट या इट इज देयर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या, और मेरे व्यूअर्स को जानने की जरूरत है। सी 2 ऑफ वैंड, एम्प्रेस, 10 ऑफ सोर्ड्स, okay, this is 7 of cups, 10 of pentacles, and this is 7 of pentacles. Knight of swords, and bottom we have wheel of fortune. Yes, changes आएंगे इस पर्सन में। स्ट्रांगली एनर्जी है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि बहुत चेंजेस आपके पार्टनर में आ रहे हैं। मे बी आप ये चेंजेस उनके अंदर नोट भी कर रहे होगे। अगर अभी तक नहीं है तो ये एनर्जी नेक्स्ट ईयर जून जुलाई की भी हो सकती है। आई डोंट नो किन के लिए एनर्जी पिकअप हो रही है, बट स्ट्रांगली इट्स एन एनर्जी ऑफ नेक्स्ट ईयर जून जुलाई। ठीक है, यस, टाइम इतना लग रहा है यहाँ पर। आई नो आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट जो टाइम पीरियड मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, वो चीज यहाँ पर है। जून जुलाई, यस, 10 मंथ्स की एनर्जी है यहाँ पर। चलिए खैर आगे देखते हैं। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ 2 ऑफ वैंड, विच शोज कि आप कहीं ना कहीं अब अपने करियर पर ज्यादा फोकस देते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ में और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और अब आपको लगता है कि यस, आपने उनकी तरफ ज्यादा दिमाग लगाना है, ज्यादा ध्यान देना है। आप अपने पार्टनर को इतना फोकस अब नहीं रखना चाहते हो। आप अपने अटेंशन को बेसिकली डाइवर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हो। ठीक है, पास्ट में कुछ आपके साथ ये था जहां पर आप फोर्सफुली उनके प्यार को लेने की कोशिश कर रहे थे, उनके अटेंशन को पाने की कोशिश कर रहे थे, या उनके लव को आप फोर्सफुली पाने की कोशिश कर रहे थे, उनको चेस कर कर, उनको बार बार कॉल मैसेजेस कर कर। लेकिन अब आपने वो सब एक्टिविटीज छोड़ दी हैं।
ठीक है, अब आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, आप फोर्सफुली उनके लव को नहीं पाना चाहते हो, आप अब उनके लव को चाहते हो कि अगर वो आपसे जेन्युइनली लव करते हैं तो आपको खुद प्यार देंगे, है ना, खुद आपकी तरफ आएंगे। तो अब आप फोर्सफुली कोई ऐसा एक्ट नहीं कर रहे हो उनका लव, उनका अफेक्शन या उनका प्यार पाने के लिए, ठीक है। मे बी रोमांस नहीं है आपके रिश्ते में ज्यादा, ठीक है, नहीं दिख रहा है, मिसिंग दिख रहा है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके इस बिहेवियर में चेंज की वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड नजर आ रहे हैं, यानी उनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर वो चाह कर भी आपके बारे में सोचने से ना खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ओके, ये चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर ये बहुत ज्यादा डिसहार्टन फील कर रहे हैं। द रीजन इज क्योंकि जो आपका बिहेवियर में चेंज आया है, ये चेंज उनके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। कल तक आप उनके लिए इतने डेस्परेट, इतने पैशनेट थे, और आज आप उनको बिल्कुल इग्नोर और अवॉइड कर रहे हो। तो ये चेंज आपके पार्टनर के लिए लाइक बिल्कुल डिफरेंट है। इट्स वेरी डिफरेंट फॉर देम। और ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया। ये लिटरली उस चेंज की वजह से आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। ये आपके साथ डिटैचमेंट क्रिएट कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं ना कि डिटैच नहीं हो पा रहे हैं आपसे, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, या आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन ये उस एनर्जी में भी आ चुके हैं। नाइट ऑफ सोच की एनर्जी भी इस चीज को दिखा रही है जहां पर ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, इनसे सब्र नहीं है। ये ओके, यहाँ पर मे बी इट्स दैट एनर्जी जहां पर कोई इंपल्सिव एक्शन भी आपके पार्टनर ले सकते हैं। एकदम ऑल ऑफ सडन कोई स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से आ सकता है। ओके, एंड बिलीव मी कि जो भी, मतलब क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी निकल कर आ रही है ना, इट्स लाइक कि जो भी आउटकम होगा ना, आपको समझने की जरूरत है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। बहुत पॉजिटिव आउटकम मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। इट्स नॉट कि सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, बट बहुत पॉजिटिव तरीके से कोई आउटकम आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। चलिए और भी चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या जानना जरूरी है। तो दिस इज एनर्जी ऑफ 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, Ace of Swords, 5 of Wands, the Star, okay, 3 of Pentacles, and bottom we have the Queen of Wands, okay. ग्रेट। देखो कुछ चीजें ना हमें भगवान के हाथों में छोड़ देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो यूनिवर्स ने, डिवाइन ने अगर आप दोनों को सेपरेट करा है तो कोई रीजन तो होगा ना उसके पीछे। सोच समझ कर ही आप दोनों को सेपरेट करा गया होगा, है ना। कुछ तो करना होगा डिवाइन ने। कुछ भी इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कुछ भी बिना किसी रीजन के तो नहीं होता है ना। तो ऑफकोर्स अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी आया है तो ये भी कुछ सोच समझ कर ही आया होगा आपकी जिंदगी में, है ना। हो सकता है वो पर्सन आपके लिए अच्छा है, नहीं है, क्योंकि कई लोग ना बहुत ज्यादा डिसहार्टन हो जाते हो, बहुत जल्दी डिसहार्टन हो जाते हो। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। हर चीज एक रीजन के लिए हैपन होती है। यहाँ पर भी आप उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हो ना। ये सब मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप लोग लाइक यू आर इन एनर्जी ऑफ 9 ऑफ सोर्ड्स, यानी रोते हुए मुझे नजर आ रहे हो। जहां पर आज भी आप रात को उनको याद कर कर रोते हो, आंसू आते हैं आपकी आंखों में, आप उन्हें बहुत ज्यादा मिस करते हो, उनको स्टॉक करते हो, चेकआउट करते हो उनकी प्रोफाइल को, उनके स्टेटस को, उनके डीपी को आप चेकआउट कर रहे हो। डोंट डू इट, ठीक है, ये चीज मत करो। बिकॉज ये चीज अगर आप कर रहे हो ना तो आप अपनी ही एनर्जीज, अपनी ही वाइब्रेशंस को कम कर रहे हो। अगर ये सेपरेशन भी आपकी लाइफ में आए हैं ना तो उसके पीछे भी रीजन है कि आपकी पार्टनर आपकी वैल्यू को समझे, आपकी कद्र करे, है ना। उन्होंने कभी भी आपकी कद्र नहीं करी, कभी भी आपकी वैल्यू को नहीं समझा। आप भी तो हो, आपने उनकी वैल्यू करी है कितनी, आपने इनको कितनी प्रायोरिटी दी है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं समझा, है ना। तो यस, ये सेपरेशन के पीछे भी एक रीजन है। कुछ चीजें हमें भगवान के हाथों में छोड़ देनी चाहिए। जब वो चीजें होनी होंगी तो वो चीजें खुद हो जाएंगी, ठीक है। उन चीजों के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। और प्यार पाने के लिए, ठीक है, करो एफर्ट्स। मैं कहती हूँ कि डालो एफर्ट्स, डालो अपनी तरफ से, जो भी कर सकते हो अपने कनेक्शन में करो। लेकिन फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है ना तो यस, उसके पीछे भी कोई रीजन है ना। समझने की जरूरत है आपको इस चीज को।
चलिए यहाँ पर भी अगर आपके पार्टनर की और एनर्जीज देखी जाए तो यस, मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि ये फाइट आपके पार्टनर की तरफ से हुई है। हो सकता है उन्होंने ही आपको ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी हो, उन्होंने ही आप पर बहुत ब्लेम्स डाले, से कैसे पॉइंट आउट कर रहे हैं आप पर फिंगर्स, यानी काफी ब्लेम डाले हैं इस पर्सन ने, काफी अब्यूजिव हो गए थे, काफी रूड हो गए थे, काफी डिसरिस्पेक्ट कर दी थी इस पर्सन ने आपकी। बट अब आपके पार्टनर लिटरली ऐसा फील कर रहे हैं कि जो भी वो करके गए हैं ना, जैसे उन्हें वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी, जो कुछ वो बोल कर गए हैं आपको, वो चीजें उन्हें बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए थी, जो करा उन्होंने वो गलत था, आप उस चीज को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। तो ये चीज भी आपके पार्टनर अब रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं और कमिंग टाइम में ये आपकी तरफ खुद आ रहे हैं आपसे माफी मांगने। ये सॉरी बोलना चाहते हैं, आपको अपॉलॉजी करना चाहते हैं, बस इन्हें आपसे एक मौका चाहिए। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर इन्हें सिर्फ आपसे एक मौका चाहिए ताकि ये आपसे अपॉलॉजी कर सकें, आपसे माफी मांग सकें। ये इस तरीके से आपसे डिटैच होकर, अलग होकर, इन्हें भी पता है कि कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी हैप्पी नहीं रह पाएंगे, राइट। और रिश्ता आप दोनों का है, चलाना तो आप दोनों को पड़ेगा। यहाँ पर किसी एक के हिसाब से तो रिश्ता नहीं चल सकता, रिश्ता चलेगा तो दोनों के हिसाब से चलना जरूरी है, तभी रिश्ता सक्सेसफुल होता है। अगर एक की तरफ से ही रिश्ता चलता रहना तो दूसरा शख्स हमेशा दुखी या परेशान ही रहता है फिर, है ना। तो यहाँ पर रिश्ते में भी एक इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ अभी मैं देख रही हूँ। सी 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी अब इक्वल गिव एंड टेक आपके पार्टनर इस रिश्ते में लेकर आना चाहते हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी। अगर इनकी लाइफ में कोई और भी है ना, मैं देख रही हूँ कि इफ कोई रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली मेंबर, तो मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर उन लोगों को भी लेट गो कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को भी लेट गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं उन लोगों को, ताकि वो आपकी तरफ आगे बढ़ सकें। तो ये कोई रिश्ता है उनकी जिंदगी में जिसे वो खत्म कर कर, या जिस रिश्ते से वो दूरी बनाकर आपकी तरफ आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो भी वो रिश्ता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आए हैं, वो रिश्ता उनके लिए सही नहीं है। तो ये कोई रिश्ता तोड़कर भी आ रहे हूं, ऐसी भी इनकी एनर्जीज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो 1 सेकेंड, ओके। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स और क्या हैं। आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। मे बी दिस पर्सन इज वेटिंग कि आपकी तरफ से कोई एक्शन या एफर्ट्स आए। मे बी दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, फॉर फेवरेबल टाइम आप अपने एफर्ट्स डालने के लिए। वो आपको माफ करना चाहते हैं, अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो ये आपको माफ करना चाहते हैं उन गलतियों के लिए। उन चीजों को ये भुला चुके हैं, लेट गो कर चुके हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों को बात करने के लिए ना वर्ड्स की जरूरत नहीं है, आप दोनों इतना ज्यादा कनेक्टेड होना एक दूसरे के साथ कि आप दोनों को बात करने के लिए बिल्कुल भी वर्ड्स की जरूरत नहीं है। ये आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, दिन रात, कोई वक्त इनका ऐसा नहीं जाता जब ये आपको भूल जाएं या जब आप इनके दिमाग से निकल जाओ। ये हर समय आपके बारे में सोचते हैं, ये बहुत वरिड हैं आपके लिए, बहुत चिंता करते हैं आपकी। एंड कुछ गाने हो सकता है सुन रहे हैं ये, कोई सैड सॉन्ग, कोई ऐसा आपका फेवरेट सॉन्ग जो इन्हें आपकी याद दिला रहा हो। वो आपसे कहें या ना कहें, यस अभी भी कंफ्यूज्ड है ये पर्सन, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ है इनके दिल में आपको कहने के लिए, लेकिन कंफ्यूज्ड है। इन्हें रियलाइज नहीं था पहले कि इनके दिल में इतना प्यार है आपके लिए, जो अब कहीं ना कहीं ये महसूस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ग्रेट, सो ग्रेट गाइज, ये कुछ आज की रीडिंग है। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, लाइक कमेंट फॉलो शेयर सब्सक्राइब भी करें, ओके अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो, और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नोटिफिकेशंस के लिए। सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर गाइज।